अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। हमारे शिरडी के राजा की सदा ही जय हो। आप सभी को शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज जैसा कि आप जानते ही हैं हमारे बाबा का वार है, साईं वार है। तो आइए अपने साईं के चरणों में प्रार्थना करते हैं, अपने बाबा को हर एक चीज़ का धन्यवाद करते हैं जो हमारे साईनाथ की कृपा से हमें मिल रही है। हर समय हर क्षण जो हमें अपने बाबा से मिल रहा है, उस हर एक वस्तु का अपने साईनाथ के चरणों में धन्यवाद अवश्य बोलिए और अपने बाबा से प्रार्थना कीजिए। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं अपने बाबा से प्रार्थना। हे श्री साईनाथ, करुणा के सागर, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। अपना जीवन नौका को तुम्हारे भरोसे मैंने छोड़ दिया है। मुझे और मेरे परिवार को बुरी नज़र, ईर्ष्या, द्वेष, हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाओ। जो आंखें मुझे गिराना चाहती हैं, जो शब्द मेरे विरुद्ध बोले जाते हैं, जो ऊर्जा मेरे रास्ते में अंधकार लाना चाहती है, उन सभी से मुझे तुम्हारी अदृश्य ढाल से सुरक्षित रखो। बाबा, मेरी शक्ति बनो, मेरे चारों ओर अपनी कृपा का घेरा बना दो। मुझे वो विवेक दो कि मैं किसी का बुरा ना सोचूं और वो विश्वास दो कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ ना सके। तेरा नाम मेरी रक्षा का कवच है, तेरी भक्ति मेरा अमोघ अस्त्र। हे साईं, मुझे हमेशा अपनी छाया में रखना और हर बुराई से बचाकर मुझे सत्य, प्रेम, प्रकाश के मार्ग पर चलाना। बाबा, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। हर सुबह तुम्हारा स्मरण ही मेरी शुरुआत है। हर रात तुम्हारी शरण में ही मेरी शांति है। जब रास्ते धुंधले हो जाते हैं तो तुम्हारा प्रकाश ही मुझे दिशा दिखाता है। जब मन डरता है तुम्हारा नाम ही मेरा साहस बनता है। सफलता मिले तो तेरी कृपा समझती हूँ, विफलता आए तो उसे भी तेरा उपदेश मानती हूँ। तू ही मेरा आधार है और तू ही मेरा सहारा। इस जीवन की हर धड़कन में तेरा नाम बसा रहे। हे साईं, मेरे विचारों में तेरा विवेक हो, मेरे कर्मों में तेरा आशीर्वाद हो और मेरी वाणी में तेरा ही संयम हो। मुझे इतना निर्मल बना दो कि मेरे जीवन में से तेरी महिमा झलके। मेरी आत्मा तेरे चरणों में सदा समर्पित रहे। बाबा, बस तू ही तू हो और हर समय तेरा ही मैं स्मरण करूं। तो अब हमने साईं जी के चरणों में प्रार्थना की और आपने भी ज़रूर की होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम बाबा से अपने प्रश्न पूछते हैं और हमारे साईनाथ उसका उत्तर देते हैं। तो आइए, स्क्रीन पर श्रद्धा और सबूरी दिए गए हैं जो बाबा के संकेत हैं। जिन साईं भक्तों को श्रद्धा चुनना है वो श्रद्धा चुन सकते हैं और जिनको सबूरी चुनना है वो सबूरी चुनते हैं। तो आपके मन में भी कुछ शंकाएं, कुछ दुविधाएं होंगी, कुछ प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों का उत्तर हमारे साईनाथ आपको देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने साईनाथ, अपने देवा का स्मरण कीजिए। उनके मुख का अपने आंखों में लाइए और ऐसा प्रतीत कीजिए कि जैसे कि आप समाधि मंदिर में, शिरडी में खड़े हों और बाबा आपके सामने हों। ऐसा दृश्य आप सोचिए और बाबा के चरणों में आप प्रार्थना कर रहे हैं और बाबा से कह रहे हैं, बाबा, हम आपकी शरण में हैं। मेरे साईनाथ, हम दुविधा में और परेशानियों में, कष्टों ने हमें घेर लिया है मेरे देवा। अब आप ही हमारे सहारा है, आप ही हमारे कष्टों का निवारण करेंगे मेरे देवा। और फिर श्रद्धा और सबूरी में से किसी एक को चुनिए और बाबा के 11 वचन हम सब साथ में बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने साईनाथ के 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए,
हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज, योगिराज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और जिन साईं भक्तों ने श्रद्धा को चुना है उसमें हमारे साईनाथ का जवाब है। हमारे बाबा कहते हैं, दूषित भावनाएं और ऊंच नीच का विचार निकाल फेंके, नकारात्मक सोच को बदल डालें, यही आपकी पीड़ा और समस्या का मूल कारण है। साईं भक्ति करें और दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाएं, सुधार होने लगेगा। यानी बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि आपके मन में जो भी दूषित भावनाएं आ रही हैं, दूसरों के बारे में आप गलत सोच रहे हो, उनके बारे में गलत मन में विचार ला रहे हो, उन सभी विचारों को अपने दिमाग से निकाल फेंको और जो भी नेगेटिविटी आप सोचते हो उस सभी नेगेटिविटी को बाहर निकालकर पॉजिटिव चीज़ें सोचना शुरू, सकारात्मक सोचो आप और बाबा की शरण में आ जाओ। आपके जीवन में बाबा का आशीर्वाद मिलेगा और सब चीज़ें सुधरने लगेंगी। तो ये था जवाब श्रद्धा का। तो आइए अब जानते हैं सबूरी का। जिन साईं भक्तों ने सबूरी को चुना है उसमें हमारे साईनाथ, हमारे बाबा ने क्या जवाब दिया है। हमारे साईनाथ कहते हैं, अन्न दान करें, श्री साईं की शरण लें, आपके बिगड़े हुए काम अवश्य बनेंगे, कष्टों का निवारण होगा, पूर्व संचित भोग भोगने ही होते हैं, साईं शरण ले तो अवश्य राहत मिलेगी। हमारे बाबा इसमें कहते हैं कि आप अन्नदान करिए, जितना भी आपसे हो सकता है, गरीबों को भोजन कराइए, आपके बिगड़े हुए काम जरूर होंगे बाबा की कृपा से और आपके जीवन में जो भी कष्ट है उन कष्टों का निवारण भी अवश्य होगा। और कई बार जो आपको कष्ट मिल रहे होते हो वो आपके पूर्व जन्मों के फल होते हैं, तो वो तो इंसान को भुगतने ही पड़ते हैं। हाँ, आप जब बाबा की शरण में आ जाएंगे तो उन कष्टों से आपको राहत अवश्य मिलेगी। तो ये था जवाब सबूरी का। तो इस प्रकार बाबा ने श्रद्धा और सबूरी के माध्यम से आपके प्रश्नों के उत्तर दे दिए होंगे और आप सबको जवाब मिल गए होंगे। तो इस प्रकार की वीडियोस हम अपने चैनल पर बनाते रहते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में ओम साई राम ज़रूर लिखें और इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो बोलिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज, योगिराज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा सबका भला करें।